हेलो बच्चों। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो विषय है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। यानी कि अब हम अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र में जब हमारा अंतिम पड़ाव होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। तो रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ क्या होता है, अब उसको हम समझते हुए देखेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट में द लास्ट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च एंड द सर्वे इज द राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट। After the discussion, the facts and the figure obtained by the research, their conclusion are presented in the form of report. A report is a written description of entire रिसर्च। अब हम ये देखते हुए ये जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ होता है कि आपके अनुसंधान यानी रिसर्च जो आप कर रहे हैं उसका अंतिम पड़ाव जो है वो आपका रिपोर्ट राइटिंग है। यानी कि आपने अपने अनुसंधान के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, फिगर थे, जो आपने उसको प्राप्त किए अपने अनुसंधान के द्वारा, उसको कंक्लूजन यानी उसके निष्कर्ष के रूप में आप रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आप अपने पूरे रिसर्च के बारे में इन शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। ये आपका रिपोर्ट राइटिंग हो जाता है। दूसरा विषय देते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका पहला उद्देश्य है फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज, यानी कि आपके ज्ञान के क्षेत्र में आपका विकास करना, यानी कि जो भी आपने अपने अनुसंधान में अपना ज्ञान प्राप्त किया, अनुसंधान किया, उसके बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाने का एक जरिया है रिपोर्ट राइटिंग। दूसरा, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू द अदर्स, यानी कि आपने जो निष्कर्ष प्राप्त किए, जो अनुसंधान से आपको निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो उसके नतीजे निकले, वो दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट के माध्यम से। तीसरा विषय है जिसके उद्देश्य को ये प्रभावित करता है वो है वैलिडेटिंग ऑफ कंक्लूजन, यानी जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो आपने अपने रिसर्च के दौरान जो भी आपने निष्कर्ष निकाले हैं उसकी वैधता को प्रमाणित करने का एक साधन है प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट के द्वारा। यानी कि अगर वैधता प्रदान करनी है तो आप किसके माध्यम से करते हैं, जब आप अपने रिसर्च का अंतिम पड़ाव को प्राप्त करते हैं यानी कि रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो वो आपके उद्देश्यों को एक वैधता प्रदान करता है। और इसके अंतिम उद्देश्य को देखते हैं यूजफुल फॉर द फ्यूचर रिसर्चर, यानी भविष्य में करने वाले जितने भी अनुसंधान है या अनुसंधान करता है उनके भविष्य के लिए एक लाभदायक प्रमाण यानी कह सकते हैं एक पड़ाव होता है जिसे हम रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा ही प्रमाणित करते हैं। तीसरी चीज है कि अब रिपोर्ट राइटिंग तो आपने कर ली, इसके कंटेंट्स क्या होंगे, यानी कि आपका सारणी क्या होगी, आप इसके अंदर क्या रिपोर्ट राइटिंग में कंटेंट डालते हैं वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, यानी उसको विस्तारित करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज क्या लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी विषय जिस विषय पे आपने रिसर्च की है उसके बारे में आप उसकी प्रस्तावना या उसके बारे में आप उसको एक उसका परिचय देंगे, जिसके इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप उसका परिचय देंगे। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ द
प्रॉब्लम का मतलब होता है आपने जो विषय लिया है उसके विषय में आपने जिस विषय पर आपको रिसर्च करना है उसके बारे में आप एक संक्षिप्त विवरण देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे जिसके बारे में आपने रिसर्च किया है। अब आपको ये तीसरी जो विषय है जिस पे हम आएंगे निष्कर्ष पे, वो होता है पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी कि आपने किस लिए अनुसंधान किया, यानी कि अनुसंधान यानी कि आपने जिस विषय पर रिसर्च किया है उसका उद्देश्य क्या रहा है, आपने क्यों किया अनुसंधान, इसके बारे में भी आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से बताना होगा। चौथा इसका स्तर है जिसमें कहा गया है कि एरिया ऑफ स्टडी, आपके क्षेत्र का, आपके शिक्षा का यानी आपके पढ़ाव का क्या क्षेत्र रहा है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। आपके अनुसंधान का क्या क्षेत्र है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना होगा। द मेथड्स ऑफ स्टडी, आपने क्या विधियां यूज की हैं उस अपने शिक्षा के अपने अनुसंधान के क्षेत्र में, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना होगा। साथ ही साथ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, यानी कि आपने प्रविधियों के किन प्रविधियों का इस्तेमाल किया उसके बारे में भी आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिखना होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वे, यानी कि उस संस्था का नाम भी आप बताएंगे जिसके माध्यम से आपने सर्वेक्षण किया, यानी कि इन सब चीजों को आपको रिपोर्ट राइटिंग में लिखना होगा। फिर अगला है पढ़ाओ एनालिसिस एंड द रिजल्ट, यानी कि किसी के बारे में एनालिसिस करना, यानी उसके बारे में इस परिणाम पे निकलना कि आपने उसके बारे में क्या उसका मूल्यांकन करा है, क्या उसके बारे में विषय में सोचा है या शोध किया है, उसके बारे में भी बताना आपका उद्देश्य होगा और क्या आपको निष्कर्ष निकला। और अंतिम पड़ाव जो है वो आपके रिपोर्ट राइटिंग का होगा सजेशन, यानी कि इस अंतिम रूप में आप जो है वो सुझाव भी देंगे जिसके बारे में आपको ये बताना होगा कि आपने अपने अनुसंधान के क्षेत्र में क्या सुझाव देते हैं या देना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप डिस्कस करिए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक आइडल रिपोर्ट लिखने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। द रिपोर्ट कैन बी टाइप, प्रिंटेड और illustrated on the white paper to make it attractive. In this, title, subtitle, pictures, photo and graphs etc. should be used as per the requirement, यानी कि आपको रिपोर्ट राइटिंग को टाइप और प्रिंट में, या तो आपने उसको बनाया है सफेद कागज पे आप उसको बनाइए जिससे वो थोड़ा आकर्षित लग सके, उसके टाइटल, शीर्षक, सब शीर्षक, उसकी फोटोज, उसके पिक्चर्स, उसके ग्राफ्स, उसको भी जो आपके रिक्वायरमेंट हो, यानी कि जो आपके रिपोर्ट की जितनी भी आवश्यकता के अनुसार जो काम लगे हैं उन सब चीजों को आप अच्छे से लिखिए, यानी कि राइटिंग भी आपकी शुद्धता पूर्वक होनी चाहिए। अनुसंधान के रिपोर्ट राइटिंग में आपकी राइटिंग का बहुत महत्व होता है, यानी कि आप संक्षिप्त रूप में लिखें और साफ सुथरे वक्तव्य में भी उसका बयान करें। अगली चीज है द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो आपने रिपोर्ट की आपकी भाषा है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, यानी कि सरल भाषा में लिखी हो, साफ भाषा में लिखी हो और समझने लायक हो। इसके साथ साथ द फैक्ट इन द रिपोर्ट शुड बी एनालाइज्ड ऑन द लॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस,
should that it should not be appear that the report is based on the imagination and the idea। यानी कि आप रिपोर्ट राइटिंग में जिन विषयों का, जिन तथ्यों का उल्लेख कर रहे हो उसका पर्याप्त आधार हो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपने किसी भी चीज को जिसका प्रयोग किया है उसको अपनी कल्पना या किसी ऐसे विचार पे आप पे आधारित हो जो आप किसी दूसरे के विचारों पर आधारित नहीं होने चाहिए, ना ही किसी कल्पना के आधार पर आधारित होने चाहिए, बल्कि तर्कवान होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, यानी वैज्ञानिकता से पूर्ण होना चाहिए। ये आपके तथ्यों के आधार होने चाहिए। अगला है द सेम फैक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड एंड अगेन, यानी कि आपके जो तथ्य हैं वो बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी आप उनका दोहराव नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड, यानी कि आपने जहां से भी जिन सूचनाओं को एकत्र किया है उसके बारे में आपको सूचना यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी मेंशन करनी होगी। आपको ये बताना होगा कि आपने इन सूचनाओं का आधार क्या है, चाहे आपने न्यूज़पेपर लिया हो, प्राइमरी सोर्स लिया हो, सेकेंडरी सोर्स लिया हो, कोई किताब हो, किसी का इंटरव्यू हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो। आप उन माध्यमों को जरूर बताएं कि जहां से आपने इन सूचनाओं को एकत्रित किया है। इसके अतिरिक्त एक गुड रिपोर्ट शुड बी ऑल्सो बी प्रैक्टिकल, यानी कि व्यवहारिक होनी चाहिए। जो रिपोर्ट राइटिंग व्यवहारिक नहीं, जिस अनुसंधान में व्यवहारिकता नहीं होगी वो अनुसंधान किसी काम का नहीं होगा। आगे देखते हैं इन अ गुड रिपोर्ट स्टडी मैथोलॉजी, स्टडी एरिया, सैम्पलिंग एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी मेंशन, यानी कि आपके अनुसंधान की क्या परिकल्पना रही, क्या क्षेत्र रहा, अनुसंधान की क्या विधियां रही, किन माध्यमों से आपने अनुसंधान किया, इन सब का भी आपको, इन विषयों का भी आपको उसमें उसके तथ्यों को बताना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे द आइडियल रिपोर्ट शुड ऑल्सो मेंशन द प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग्स encountered during the study so that the future researcher can be guide। अब हम ये देखते हैं कि अपने अनुसंधान के क्षेत्र में आगे आने वाली जो भी आपके विषय हैं या जो कुछ भी आने वाली जो भी शिक्षा का क्षेत्र है वो आपके अनुसंधान के द्वारा आने वाले रिसर्चरों, अनुसंधानकर्ताओं के मार्गदर्शन का विषय बन सके, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी आपका रिसर्च ऐसा हो जो भविष्य में आने वाले अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक गाइड का माध्यम बन सके, यानी कि आप उनका मार्गदर्शन कर सकें। आगे हम देखते हैं an attempt is also made to present new concepts and the principle in the modern report। नए तथ्य, नए आधार, नए प्रिंसिपल्स आपके रिपोर्ट का आधार जरूर होना चाहिए। यूजफुल एंड द कंस्ट्रक्टिव सजेशन आर ऑल्सो मेंशन इन द मॉडर्न रिपोर्ट, यानी कि लाभदायक और कुछ निर्माण पूर्वक यानी भविष्य में जिनका आप काम में उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे सुझाव भी आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग में देने आवश्यक होंगे। आगे हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में तो इन विषयों का, जिन विषयों पे हम चर्चा कर चुके हैं उनको देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में आने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो हमारी रिपोर्ट राइटिंग में होती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हम जिस भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का भी प्रयोग का
प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा आपके देश में बोली ही नहीं जाती हो, या लोकल लेवल पे लोग उसके ज्ञान का आधार कम हो, तो इस तरीके से भी भाषा का प्रयोग का भी जो समस्या आती है वो रिपोर्ट राइटिंग में आती है। दूसरी समस्या है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो भी आपके उद्देश्य होते हैं उसको भी कभी कभी हम ध्यान से भटक जाते हैं, उनके बारे में भी, उनका उद्देश्य पूर्वक लिखने में भी हमको बहुत समस्याएं आती हैं। कभी कभी उद्देश्य से भटक जाते हैं और किन्हीं दूसरे उद्देश्यों की तरफ ध्यान भटक जाता है और हम अपने अनुसंधान के क्षेत्र को पूर्ण रूप से उसके साथ मतलब औचित्यपूर्ण न्याय नहीं कर पाते, उसके उद्देश्यों के बारे में हम ध्यानपूर्वक नहीं लिख पाते हैं। तीसरी चीज है प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। कभी कभी हम कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी वजह से हमारे रिपोर्ट राइटिंग में दिक्कतें आती हैं। जैसे कि हम किन भाषाओं, जैसे हमने स्टैटिकली किन भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन बहुत लोगों को उनका ज्ञान ही नहीं है। जैसे हम साइंस विषय से कर रहे हैं लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को उन विषयों से, टेक्निकल वर्ड्स से उनको ज्ञान नहीं है, तो वो दिक्कतें करती हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, कभी कभी आपके विद्वता का जो स्तर होता है वो भी आपके रिपोर्ट राइटिंग में बाधा पहुंचाता है। मान लीजिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा विद्वान आदमी हैं, उसकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट है या उसके समझाने का तरीका बहुत हाई लेवल का है, तो कभी कभी सामान्य स्तर के बच्चे या सामान्य लोग उन भाषाओं का, उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, तो उनको भी इस बात में दिक्कत आती है। और अगला विषय है कि प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट्स चुनते हैं उनको भी, उनकी भी व्याख्या करने में हमको समस्याएं आती हैं। और अंतिम विषय है कि प्रॉब्लम ऑफ टेलिंग ट्रूथ, जब कभी कभी हम सत्य बोलने में, सत्य लिखने में भी घबराते हैं या उसके बारे में लोगों को अनुसंधान के माध्यम से बताने में भी डरते हैं और उनका प्रयोग करने में डरते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। ये भी हमारे अनुसंधान की एक समस्या आती है। अब आता है कि रिपोर्ट राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है। इस पहली महत्वता के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इट्स एक्सपेंड्स एंड स्प्रेड द नॉलेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, यानी विषय से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको हम रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा ही विस्तारित करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरा उद्देश्य है द स्टडी मेथड मेंशन इन द रिपोर्ट कैन बी यूज्ड very useful for the researcher in future and new method can be discovered on their basis, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम ही से ही हम ये देखते हैं कि भविष्य में अनुसंधान के क्षेत्र में जो बच्चे जाते हैं उनको हम नए रास्ते, नई विधियां, नए तरीके उपलब्ध कराते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से ही। अगला जो टॉपिक अगला जो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट न्यू प्लान्स फॉर द सोशल रिफॉर्म कैन बी मेड एंड द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यानी कि हम जो प्लान्स बनाते हैं अपने सामाजिक सुधार लाने के लिए, उसके माध्यम से भी हम कभी अपने उद्देश्यों को सॉल्व करने में मदद पहुंचाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट न्यू प्लान्स फॉर द सोशल रिफॉर्म कैन बी मेड, यानी कि सोशल रिफॉर्म के लिए भी हम नए प्लान्स, नए नए उद्देश्य बनाते हैं और उन सब समस्याओं को सॉल्व करते हैं। The idea presented in the report can become the basis of the new hypothesis and can encourage the new research work। हम ये देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि हमारे नए विधियां, नए उद्देश्य, नया अनुसंधान आगे आने वाले रिसर्चरों के लिए बहुत सारे नए कामों को
नए दिशा दिखाने के लिए हम नया मार्ग उपलब्ध कराते हैं। किसके माध्यम से? रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से। ये समझ लीजिए कि आपका रिपोर्ट राइटिंग ही आपके रिसर्च का नया रास्ता है, जो नए रिसर्च काम करने के लिए यानी अनुसंधान के काम करने के लिए नए तकनीक और नए आधारों को प्रदान करता है। The report also contains the information about the studies done by the various scholars and institutions related to the subject, because early studies can also mention in the research report. अभी हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि रिसर्च राइटिंग में आपकी रिपोर्ट राइटिंग में आपने जिन पुराने विधियों का, जिन पुरानी किताबों का, जिन उनसे विषयों से संबंधित विषयों का आपने रिसर्च किया है, जिन पे विषय पे आपने चर्चा की है, जिनका आपने प्रयोग किया है, वो सारा सब कुछ आप निष्कर्ष के रूप में, अपनी सूचना के रूप में अपने रिपोर्ट राइटिंग में प्रस्तुत करते हैं। और उसी के माध्यम से ही हम ये जानते हैं कि रिसर्च करने से हमको लाभ मिला है और भविष्य में भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करते हैं। In short, the report plays an important role in the dissemination of knowledge, solving problems, provide basis for the future research, and giving birth to the new ideas. हम संक्षेप में यही बता सकते हैं कि रिपोर्टिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द नॉलेज, कि ज्ञान के प्रसार को, समस्याओं को सुलझाने के लिए, नए उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए और भविष्य के लिए नए सुझावों के जन्म के लिए भी हम रिपोर्ट राइटिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। It also useful from the point of view of the planning and giving the constructive suggestion about the problem. यानी कि नए आधारों, नए सुझावों, नई योजनाओं के बारे में, उद्देश्य जो भी विषय हैं उनसे जुड़े हुए जो भी नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं, उन सब का एक माध्यम आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के ही माध्यम से पूरा होता है। इस तरीके से हम भी देखते हैं कि आज इस रिपोर्ट राइटिंग के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च यानी अनुसंधान के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विषय को पूरा तरीके से समझने के बाद ही एक अनुसंधानकर्ता को अपने रिसर्च के रिपोर्ट राइटिंग पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस विषय के साथ ही हम अपना विषय आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।